नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं पेट की समस्या को लेकर। जैसे पेट में आए दिन गैस बन जाता है, एसिडिटी होती है, कब्ज रहती है और कॉमनली ये अगर बहुत दिन तक चला तो इसे IBS का नाम दिया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी दो तरह का होता है, एक कॉन्स्टिपेशन और एक डायरिया। ऐसे दो टाइप के IBS होते हैं। तो कॉमनली ये होते क्यों है? आजकल का जो ज़माना हो गया है वो बहुत फास्ट है, हर चीज़ फास्ट होनी चाहिए। यकीनन सबको स्ट्रेस आता है, छोटे बच्चों से लेकर सब बड़े तक सबको स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस मतलब क्या कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा टेंशन, ऐसा नहीं। विचार कंटिन्यूसली हम विचारों के घेरे में बंधे रहते हैं। छोटे बच्चों को अपने पढ़ाई का विचार होता है कि ये करना है, वो करना है, इतना सब कुछ करना है, होमवर्क करना है और साथ में ट्यूशन में भी जाना है। बड़ों को भी भाई ये इंस्टॉलमेंट भरना है, वो इंस्टॉलमेंट भरना है, लाइट बिल भरना है, घर के खर्चे चलाने हैं, जॉब पे जाना है। और मुंबई में तो उसमें लोकल ट्रैवलिंग भी होता है, तो वो भी एक बहुत भयंकर चीज़ है। तो हर चीज़ के जो विचार होते हैं, विचारों से हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है। अब आप बोलेंगे विचारों से एसिड का क्या संबंध? हमारे विचारों से ही पूरा शरीर चलता है। हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे शरीर के पूरे ग्रंथियों पे या फिर पूरे कार्य पर प्रभाव डालते हैं। इसका और एक कारण है, वेगस नर्व का जो सप्लाई है वो ब्रेन से इंटेस्टाइन तक रहता है। सभी ऑर्गन्स को वेगस नर्व सप्लाई करती है। तो ब्रेन खराब हुआ मतलब विचार अगर बिगड़ गए तो पेट भी खराब हो सकता है, आते भी खराब सकते हैं, लैरिंग्स फैरिंग्स भी खराब हो सकते हैं। मतलब बार बार सर्दी खांसी होना, कब्ज होना, गैस होना, पेट साफ न होना या डायरिया होना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? वेरी सिंपल है, लेकिन सिर्फ रोज़ करना चाहिए। 30 मिनट का सिर्फ वॉकिंग करिए आप। वॉकिंग करके मतलब पसीना निकलना चाहिए, इतना फास्ट वॉकिंग करिए। उसके बाद में 20 मिनट आप प्राणायाम को दीजिए। प्राणायाम के बाद में थोड़ा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में ये बहुत बड़ी नहीं, मेडिटेशन वर्ड बड़ा है, लेकिन करना क्या है आपको? आंखें बंद करके जो भी विचार मन में आते हैं, पहले तो प्रॉब्लम्स वाले ही विचार आएंगे आपके मन में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये करना है, तो सबका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। ये सब 3-4 महीने में हो जाता है और उसके बाद में मन एकदम निर्विकार होना शुरू होता है। तो विचार कम तो एसिड भी कम। अगर ये करके भी आपकी चिंता दूर नहीं हो रही, एसिडिटी दूर नहीं हो रही है, तो जो चीज़ को आप बदल सकते हैं, जो आपके हाथ में है, उसे बदल दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर नहीं बदल सकते तो छोड़ दीजिए भाई, उसके पीछे क्यों पड़े हो। मेरा एक पेशेंट था कि जो उसको घर नहीं था, वो भाड़े के घर में रहता था और मेरा घर कब होगा। अरे भाई, मुंबई में घर लेना है तो आसान नहीं है। 1 करोड़ का घर आता है या 50-60 लाख का तो भी घर आएगा, 40 लाख 30 लाख भी लोन लिया, 30-35 हज़ार मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। इट्स नॉट ईजी। तो आपके अगर बजट में है तो ठीक है, लेके ख़त्म। नहीं है तो जब होगा तब होगा यार। सेविंग करो अच्छे से और खुश रहो। ये जो अशांति में आप दिन काट रहे हो, उससे आपको एसिड बढ़ रहा है। तो अब ये सब करके भी हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ है, वो लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका का पेशेंट बहुत आर्डेंट, झिलस, उसको बहुत काम करने की इच्छा होती है, इंडस्ट्रियस होता है और जो भी काम करेगा वो मन लगा के करता है। तो मन लगा के करने के लिए दिमाग देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। तो उसका नाइट वॉचिंग भी होता है, रात में जागने के लिए। फिर वो स्टिमुलेंट्स का भी यूज़ करता है और सिप करने से उसके पेट के ऊपर बुरा असर हो जाता है, एसिडिटी भी हो जाती है। और ये बंदे को खाने पीने का भी बहुत शौक है, स्पाइसी, टेस्टी, अच्छा खाना भी पसंद है, तो इससे एसिडिटी हो जाती है। फिर डकारे आना, पेट में जलन, छाती में जलन, थोड़ी थोड़ी लैट्रिन होना है
और ऐसा हमेशा हाजत लग रहा है कि यार पेट साफ नहीं हुआ है और थोड़ा हो जाए तो अच्छा है, तो 4-5 बार फिर जाना भी पड़ता है। और ये सब चीज़ों से एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर आपका मिजाज ऐसा है और आपके सराउंडिंग्स इससे है, तो आप नक्सोमिका 30 रोज़ एक बार रात को ले लीजिए, आपकी धीरे धीरे ये सब कम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा तकलीफ है दिन में 3 बार भी ले सकते हो। पूरा ठीक होने के बाद में या फिर 70-80% ठीक होने के बाद आपको नक्सोमिका 200 वंस इन अ वीक लेना है। और आप अपने डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हैं कि ये दवाई किस तरह से ले सकते हैं। तो ये था नक्सोमिका। अगला मेडिसिन देखते हैं। अगली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में होता क्या है कि कोई बीमारी हो जाती है, जैसे जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, या बहुत बुखार हो गया, या और कोई बीमारी कि जो एग्जॉस्टिव है, जो अपने शरीर को थका देती है, ये होने के बाद में पेशेंट की जीआई ट्रैक्ट, जीआई से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाती है और सिंपल खाना भी उसे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो पेशेंट कोई भी बीमारी की हिस्ट्री देता है कि तब से डॉक्टर साहब मेरा हाजमा जो ख़राब हुआ वो अब तक नहीं हुआ, ठीक हुआ है। मैं सिंपल दाल चावल भी खाता हूँ तो भी मेरा पेट फूल जाता है और खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती है और लैट्रिन में भी इतनी बदबू आती कि आप मत पूछो। तो ये कार्बोवेज भी नक्सोमिका जैसे मैंने बताया उसी तरह लेना है। तीसरा मेडिसिन है सिंकोना, या इसे चाइना भी कहते हैं। चाइना में पूरा पेट फूला हुआ होता है, तुम ऐसे फूक गया है, और कितनी भी डकारें आने दो, कितना भी नीचे से गैस पास होने दो, इसे ये फुलनेस कम नहीं होता है, ये फुल की फुल ही रहता है। और ये लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, मतलब शरीर में कोई भी जो स्त्राव होते हैं हमारे शरीर से, वो अगर ज़्यादा निकल गए, जैसे ब्लीडिंग बहुत हो गया, या उल्टियाँ बहुत हो गई, या पीरियड्स में खून ज़्यादा चला गया, या फिर ज़्यादा डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, इसके बाद चाइना बहुत अच्छा काम करता है। या फिर मलेरिया के बाद में, या मलेरिया की बहुत दवाई खा गई उसके बाद हाजमा ख़राब हो गया है, तो भी चाइना बहुत अच्छे से काम करती है। चाइना का एक सिम्टम ऐसा है कि इसको डिल्यूजन हाइंडर्ड ही इज, मतलब ये जो रोज की भागा दौड़ी है उसमें उसे लगता है कि मैं पीछे पड़ गया हूँ औरों से, मेरे फ्रेंड मेरे से काफ़ी आगे निकल गए और मैं पीछे पड़ गया हूँ। तो ये पीछे पड़ने वाला जो इसके मन में ये 24 घंटा चलते रहता है, और यही इसका टेंशन है कि यार मैं पीछे पड़ गया, मुझे और भागना चाहिए, और वो कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसका हमेशा दिमाग में यही चीज़ है कि मैं पीछे पड़ गया, मतलब पहुंचने के बाद में भी ये उसके दिमाग में रहता है। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत नहीं यूज़ करना है आपको, ये बहुत बड़ा मेडिसिन है लोग, लेकिन आजकल मैंने देखा है यूट्यूब पे भी लोग धड़ल्ले से लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम 6 सुबह दोपहर शाम 3 बार इस तरह से लेते हुए दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेने के बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई का एक है कि साइड इफ़ेक्ट होता है लेकिन दिखते नहीं है। तो कभी भी दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। लाइकोपोडियम में क्या है कि इसे एक डर रहता है, फियर अनेबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन, मतलब उसको हमेशा डर लगा होता है कि उसका गंतव्य स्थान तक वो पहुंच नहीं पाएगा। जैसे उसे एग्ज़ाम देनी है और उसको 80% मार्क चाहिए, तो उसको हमेशा डर रहता है कि मुझे याद नहीं आएगा, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझे परसेंटेज नहीं मिलेंगे, मेरा नंबर नहीं आएगा, और ये डर उसके मन में चिंता उत्पन्न कर देता है। तो ये चिंता से फिर एसिडिटी हो जाती है। तो उसको लाइकोपोडियम थोड़ा कम डोज में देना चाहिए। जैसे लाइकोपोडियम 30 भी दिया तो भी 4 दिन में 5 दिन में एक बार इस तरह से डोज लेना चाहिए, या फिर आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए। लाइकोपोडियम की तकलीफ़ें ज़्यादा करके इवनिंग में बढ़ती है, बिटवीन 4 to 8 PM, और
इसके पेट की तकलीफ के साथ में इसको गरम गरम खाना अच्छा लगता है। गरम खाने से इसकी बहुत सी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। ये लाइकोपोडियम अंदर से डरा हुआ रहता है, लेकिन कभी बताएगा नहीं डरा हुआ है। वो बोलेगा मैं तो शेर हूँ, और इस तरह से वो बिहेव करेगा सामने, लेकिन वो अंदर से पूरा डरा हुआ होता है। तो ये था लाइकोपोडियम, और ये थी गैस की चारों दवाइयाँ। और आईबीएस अगर किसी को है, मतलब बार बार लैट्रिन जाने की आदत होती है, ठीक नहीं, पेट साफ नहीं होता है, मन बेचैन रहता है, उदासी छाई रहती है, बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है मन में, थोड़ा डर सा लगा हुआ रहता है, और जब इसको लैट्रिन की हाजत आती है तो इतने ज़ोर से आती है कि उसको लगता है कि अपना कंट्रोल नहीं चला जाएगा। इसलिए वो ट्रेन बस में जाने से भी डरते हैं कि यार बीच में आ गई तो मैं क्या करूँगा। तो ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देनी चाहिए, मतलब प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके आपकी पूरी हिस्ट्री दे करके मेडिसिन सिलेक्शन करना चाहिए। और उसके साथ में मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको, वो आप खुद भी ले सकते हैं। कैलकेरिया फॉस 6-6, मैक फॉस 6-6 और काली फॉस 6-6, ये तीनों दवाइयों की 4-4 गोली दिन में 3 बार कंटिन्यू अगर लेते हैं तो आईबीएस में काफ़ी आपको राहत हो जाती है, पेट एकदम शांत हो जाता है। और जैसी तकलीफ कम होनी शुरू होती है आप डोजेस भी कम कर दीजिए, और अगर ठीक हो गई तो आप थोड़े दिन रुक भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था गैस, एसिडिटी और आईबीएस के बारे में। तो वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।